तो फाइनली मैंने स्प्रिंग 2024 में आए हुए सभी एनिमे को देखकर खत्म कर दिया है। मतलब A to Z जितने भी एनिमे आए, समथिंग लाइक 38 या 40। और आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले कि आपको ये एनिमे देखना चाहिए या नहीं, वो भी रेटिंग के साथ। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इसमें मैं स्टोरी बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है एस्ट्रोनॉट। ये मुझे थोड़ा स्टोरी की वजह से रिफ्रेशिंग लगा बस, लेकिन बाकी प्रिडिक्टेबल और ज्यादा ही आउट ऑफ फोकस स्टोरी होने लगता है ये एनिमे। मतलब ये रोम कॉम, मेका, एक्शन वैक्शन जितना जेनरा था सब मिक्स कर दिया है इसमें। एक्टर डिजाइन और वॉइस एक्टिंग का वजह से मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ, नहीं तो ये भाई सी रैंक जाता। गर्ल बैंड क्राई। ये एनिमे वैसे तो CGI बेस्ड है, लेकिन स्टोरी ने इसे बचा लिया है। आप कह सकते हैं कि ये बोची द रॉक से अच्छा है। ये अपने आप पे विश्वास करने वाला मोटो पे चलता है और कैसे आप मुसीबत से लड़ते हैं वो भी दिखाता है। ये A रैंक दे देता, लेकिन मुझे इसका 3D CG बेस पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इसे B रैंक दे रहा हूँ। आइडल मास्टर शाइनिंग कलर। ये मुझे रिपीटेटिव लग रहा था और ऐसा लगने लगा जैसे क्यों ये एनिमे की जरूरत थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जंप कट है इस एनिमे में और मुझे उतना पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इसे C रैंक दे रहा हूँ। हाई स्पीड एटोलिया। ये एनिमे सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी के वजह से ही इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, बस इतना ही। मुझे कैरेक्टर डिजाइन पसंद बिल्कुल नहीं आया और ना ही रेस, क्योंकि 2D और 3D CGI बेस्ड को एक साथ मिक्स करना बहुत ही रिस्की बात है और यही हुआ इसके साथ, जो एकदम फ्लॉप हो चुका है ये एनिमे, इसलिए मैं इसे F रैंक दे रहा हूँ। तदाइमा ओकारी। ये एनिमे अच्छा है, लेकिन ओमिगोरो जेनरा मुझे उतना पसंद नहीं आता। मतलब ये ह्यूमन लॉजिक को तहस महस कर देता है। मतलब आप एक बात बताओ, दो मेल्स में से कोई एक प्रेग्नेंट हो सकता है? नहीं ना, पर इसमें ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको साइड में रख दिया जाए तो आपको ये एनिमे बहुत स्वीट, कॉजी और बहुत ही हार्ट वार्मिंग लगेगा, इसलिए मैं सी रैंक दे रहा हूँ। स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लैंडिंग एंजल इंक्लूडेड। ये एनिमे बहुत ही ज्यादा ब्लैंड है। मतलब स्टोरी बिना सर पैर का है, बस लड़की एंजल होती है, बस उतना ही, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। बस यही है कि सभी जो मिस्टीरियस मॉन्स्टर है वो फीमेल फॉर्म में आते हैं, जैसे काप्पा, एंजल, वैम्पायर, इसलिए मतलब मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ। ड्यूक एंड हिज मेट सीजन 3। ये लास्ट सीजन है ड्यूक एंड मेट का और मुझे अच्छा लगा। सबको साथ में लाने वाला कॉन्सेप्ट अच्छा तो चल रहा है, स्टोरी, कैरेक्टर, साउंड ट्रैक और वॉइस एक्टिंग अच्छा है। बस मुझे एनिमेशन और आर्ट जो है वो थोड़ा फीका लग रहा था, इसलिए मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ। गॉड गेम वी प्ले। ये एनिमे अगर आप पहले पहले देखोगे तो आपको लायर लायर एनिमे वाले फीलिंग आएगा, क्योंकि इसका गेम कॉन्सेप्ट भी सेम है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे के एपिसोड देखोगे, अगर कंटिन्यू करोगे, तो आपको गेम का जो लेवल है वो ज्यादा हार्ड होने लगता है, जो आपको देखने में मजा आता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्लो पेसिंग एनिमे है। कैरेक्टर डिजाइन में कुछ यूनिक नहीं है, इसलिए मैं इसे बी रेटिंग दे रहा हूँ। बारटेंडर ग्लास ऑफ गॉड। ये एनिमे एक यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ आया है। इसका कहानी एक बारटेंडर का होता है जो कस्टमर के मूड और सिचुएशन के हिसाब से उसको ड्रिंक प्रेजेंट करता है। उसमें आपको ड्रिंक्स के हिस्ट्री, कैसे बनता है, वो बहुत अच्छे से समझाया जाता है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे उतना पता नहीं है इसके इतिहास के बारे में, क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसे बी रेटिंग दे रहा हूँ। विंड ब्रेकर, जो टोक्यो रिवेंजर को टक्कर देने आया है और दे भी रहा है। भाई कैरेक्टर और उनका वॉइस और बैटल कोरियोग्राफी एक्सीलेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट एपिसोड से बांध के रखेगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसका स्टोरी जो है ना वो ज्यादा ही खींचने वाला स्टोरी लगता है मुझे। फीका है, फीका इसका स्टोरी। इसके लिए A रैंक दे रहा हूँ, नहीं तो भाई ये S रैंक वाला होता है एनिमे। ब्लैक बटलर पब्लिक स्कूल आर्क। सीजन 1 और सीजन 2 के वजह से मैं इसे देख रहा हूँ, लेकिन सीजन 3 मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। सेबेस्टियन और सील का डेमेंट्री का रिश्ता अच्छा लगा मुझे देखकर, लेकिन बस उतना ही। और डे टू डे एक्टिविटी तो सीजन 1 सीजन 2 में ही था, तो इसलिए मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ। उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। काइजू नंबर 8। भाई इसका कॉन्सेप्ट और फ्रेश टॉपिक जो इंक्लूड किया गया, मुझे पहला एपिसोड से बहुत पसंद आया। मतलब इसका कॉमेडी, सीरियसनेस, हार ना मानने का जोश और पावर सिस्टम अलग ही लेवल का था। एकदम न्यू कॉन्सेप्ट था, इसलिए मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और वो भी हिंदी में देखा मैंने, तो इसलिए मैं इसे S रैंक दे रहा हूँ। डेमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। पता नहीं ये आर्क की जरूरत थी भी क्यों। अच्छा लगा, मतलब थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी अच्छा लगा। जंग लड़ने से पहले थोड़ा कॉमेडी वॉमेडी चल रहा था, बस उतना ही है। मैं एक चीज समझ गया डेमन स्लेयर का, कि पहला एपिसोड या फिर लास्ट एपिसोड, दोनों में से कौन सा एक एपिसोड हाईली एनिमेशन बेस्ड होने वाला है, बाकी जो है फालतू फालतू चलता रहता है। मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा अभी डेमन स्लेयर, ठीक है, इसलिए मैं इसे A रैंक दे रहा हूँ। मुझको टेंशाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 पार्ट 2। ये एनिमे जैसा पहले मुझे लगा था वैसे ही लगा है, बोरिंग, सीरियसली बोरिंग है ये एनिमे। मेरे को ये एनिमे का ना सर समझ में आ रहा ना पैर समझ में आ रहा। बस फादर के जो डेथ सीन है वो, उसके वजह से मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ, नहीं तो भाई ये C रैंक को डिजर्व करता है।
मिसफिट ऑफ डेमन किंग ये एक ऐसा एनिमे था जिसका मैं पहले मुझे ये बहुत पसंद आता था, ठीक है, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे एनिमे। लेकिन जब सीजन 2 का 6 एपिसोड तक आया उसके बाद जो फिर रीटेलीकास्ट हुआ मेरा सर फिर गया। उसके बाद ना स्टोरी का पता चल रहा है ना ये पता चल रहा कौन कहाँ है, एनोस कर क्या रहा है, भाई मेरा दिमाग फट जा रहा है। उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसे सी रैंक दे रहा हूँ। द इरेगुलर ऑफ मैजिकल हाई स्कूल सीजन 3, इसका मुझे सिर्फ सीजन 1 पसंद आया, लेकिन सीजन 3 के लिए सीजन 2 दिखना पड़ा। लेकिन जब मैं ये देख रहा था सिर्फ इसके लास्ट 2 एपिसोड की वजह से ये एनिमे जिंदा है, नहीं इसलिए मैं इसे सी रैंक दे रहा हूँ, नहीं तो भाई ये एफ रैंक का होता। ओबिलन बैटरी ये भाई बहुत अच्छा एनिमे है कॉमेडी के लेवल के हिसाब से, मतलब आपको इतनी हंसी आएगी ये स्पोर्ट्स एनिमे देखकर, आपको गोकू वेजिटा सब देखने को मिलने वाला है इसमें। बस मुझे इसका स्टोरी का पेसिंग थोड़ा स्लो लगा, इसलिए मैं इसे ए रैंक दे रहा हूँ, नहीं तो भाई ये एस रैंक का एनिमे है। कोनोसुबा गॉड ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड सीजन 3, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्यों ये एनिमे को इतना खींचा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये रिश्ता क्या कहलाता हूँ देख रहा हूँ। भाई रुक भी जा, मुझे उतना पसंद नहीं आया ये एनिमे, इसलिए मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ सिर्फ कॉमेडी के लिए। जेलीफिश कांट स्विम एट नाइट ये एनिमे बाकी जेनरा से अलग है, अपने आप को खोजने वाला कॉन्सेप्ट और कहानी मुझे अच्छी लगी। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब एक चीज को आप कर नहीं सकते तो दूसरा चीज आप कर नहीं पाओगे। ये एनिमे बहुत अच्छा एनिमे है, इसको मैं बी रैंक दे रहा हूँ। वायरल हिट, बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसे स्कूल स्टूडेंट रैगिंग एनिमे देखा है जो भाई आपको यूट्यूब तो चलाना बिल्कुल सिखा देगा, और इसका एक्शन कॉमेडी एम्बैसमेंट डिटर्मिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरा एक फेवरेट एनिमे 2024 का, इसको मैं एस रैंक दे रहा हूँ इसका यूनिक कॉन्सेप्ट के वजह। रिंकाई ये एक ऐसा एनिमे है जिसका मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं लगा, बस बना दिया है बस और कुछ नहीं है, और ऊपर से रेसेस जो बिल्कुल ब्लैंड दिख रहे थे 3D की वजह से। अगर बनाना है तो योमोमोशा पैडल की तरह बना सकते थे, 2D में अच्छा रहता, लेकिन 3D मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इसे एफ रैंक दे रहा हूँ। ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड ये एनिमे मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, इसके एनिमेशन और उसके जर्नी के लिए। पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड और 7G नेटवर्क कॉन्सेप्ट बढ़िया था गुरु। ये सिर्फ एस रैंक से इसलिए बाहर हो गया क्योंकि इसका स्टोरी मुझे ओल्ड फैशन लगा, कॉन्सेप्ट यूनिक है बट स्टोरी प्रेडिक्टेबल लगा मुझे, इसलिए मैं इसे ए रैंक दे रहा हूँ। अननेम मेमोरी ये एनिमे जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जो नहीं दिखता वो है। अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप एनिमे देखने वाले हो तो आपको ये एनिमे समझ में आएगा, नहीं तो मेरी तरह लास्ट 2 एपिसोड की वजह से रैंक देने वाले हो, क्योंकि ये बी रैंक डिजर्व करता है। नहीं तो लास्ट 2 एपिसोड अगर थोड़ा कनेक्ट नहीं हुआ तो भाई ये सी रैंक जाता एकदम डायरेक्ट, मैं बोल रहा हूँ। डिलीशियस इन डंजन इस एनिमे के बारे में मुझे कुछ बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये एनिमे बहुत ही ऑसम है और इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे कर दिया है, तो आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। और ये 2024 का सबसे खतरनाक एनिमे है, इसलिए मैं इसे एस रैंक दे रहा हूँ। I was reincarnated as the seventh prince, so I can take my time perfecting my magical ability। मतलब ये नॉर्मल इसी का बेस्ट एनिमे की तरह ही है और कुछ नहीं है। प्रिंस का कैरेक्टर डिजाइन और उसका आउटफिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्रिंजी भी लगने लगता है ये एनिमे शुरू में, इसलिए मैं इसे एफ रैंक देना चाहता था, लेकिन स्टोरी की वजह से ये सी रैंक डिजर्व करता है। विस्पर मी अ लव सॉन्ग इसका आर्ट स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका स्टोरी भी ठीक ठाक है, एनिमे भी बढ़िया था। प्रॉब्लम यह है कि इस टाइप का रोमांस मुझे उतना दिलचस्पी नहीं देता, इसलिए मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ। ओइटोनमो ये एनिमे बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स वाला एनिमे है, मुझे अच्छा लगा। लाइफ और स्पोर्ट्स को जैसे ब्लेंड किया गया है ना इस एनिमे में, बहुत ही यूनिक है, यूनिक नहीं बोल सकते, अलग ही डायरेक्शन में इसे परफेक्शन के साथ प्रेजेंट किया गया है। बस यही है कि जो स्पोर्ट्स इसमें खेला गया मेरे को उसमें थोड़ा दिलचस्पी भी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं इसे ए रैंक दे रहा हूँ। द मेनी साइट ऑफ वॉइस एक्ट्रेस रेडियो, पता है ये एनिमे क्यों बनाया गया मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता चला तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। ना ही इसमें राइवरी अच्छे से दिखाया ना फ्रेंडशिप अच्छे से दिखाया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया ये एनिमे, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था बीच के सीन में, इसलिए मैं इसे सी रैंक दे रहा हूँ, नहीं तो ये एफ रैंक डिजर्व करता है। वैम्पायर डॉर्मेंट्री पहले ये एनिमे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, कुछ सस्पेंस लगेगा, थ्रिलर वाले सीन आते रहेगा, लेकिन फिर वही रोमियो जूलियट सिंड्रेला वाला कॉन्सेप्ट भाई देख के मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं इसे सी रैंक दे रहा हूँ। इसके स्टोरी के लिए थोड़ा मुझे अच्छा लगा, नहीं तो भाई एफ रैंक पक्का होता इसका। न्यू गेट पता नहीं कौन सा पुराना गेट था जिसके वजह से इस एनिमे को न्यू गेट नाम दिया गया, वही गेम के अंदर वाला जाने वाला कॉन्सेप्ट, हीरो वही चीज चलने लगा, मुझे उतना पसंद नहीं आया, थोड़ा बहुत रिफ्रेशिंग लगा, उसके बाद वही घिसा पीटा स्टोरी था, इसलिए मैं इसे सी रैंक दे रहा हूँ। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन ये एक बहुत ही अच्छा हार्ड वार्मिंग स्लाइस ऑफ लाइफ वाला एनिमे है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में। अभी तो मैं अपने पार्टनर के साथ एक पेड़ तो लगाने ही वाला हूँ, शादी होने के बाद या फिर सगाई के पहले। बस इसका स्टोरी पीस में है ना, इसलिए मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसे ए रैंक दे रहा हूँ, नहीं तो भाई ये एस रैंक का होता।
तोरिना योकाई सान, ये अच्छा लगा, माइंड फ्रेश हो जाता है आपका। अगर आप ज्यादा ही एक्शन ये सब रोमांस वाला एनिमे देखते हो तो ये देखकर आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग लगेगा। गॉड, इंसान और योकाई का डे टू डे एक्टिविटी अच्छा लगा देखकर। बहुत मतलब उतना भी यूनिक नहीं है लेकिन यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आया है। मतलब आपको इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो डाल ही सकता है, इसलिए मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ। चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद अ लेवल 2 सुपर चीट पावर, ये अच्छा तो लगा देखने में लेकिन इसी का है ना तो उतना भी अच्छा नहीं है। मतलब इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है, बस उतना ही है। लेकिन कभी कभी ना ये एनीमे मुझे राइजिंग और शील्ड हीरो का याद दिला रहा था, इसलिए मैं इसे सी रैंक दे रहा हूँ। नहीं तो अगर ये यूनिक कॉन्सेप्ट होता तो बी रैंक तक पहुंच जाता। As a reincarnated astrocrat, I will use my appraisal skill to rise in the world. मुझे इसका वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डिजाइन बहुत अच्छा लगा। बस ये इसी का है, इसलिए मुझे ये इसी का देख देख के मैं थक गया हूँ, बहुत ज्यादा इसी का एनीमे आ रहा है, इसलिए मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ। नहीं तो ये पक्का ए रैंक में पहुंचता। मिस्टीरियस डिसअपियरेंस, भाई ये एनीमे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा है। मुझे तो इसका मतलब सस्पेंस, थ्रिलर, हिस्टोरिकल फैक्ट और पावर जो आउट ऑफ द बॉक्स है बहुत ही अच्छा लगा। इसको मैं एस रैंक देना चाहता था बट लास्ट के 2 एपिसोड में मुझे उतने पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इसे ए रैंक दे रहा हूँ। बैनिश फॉर माई हीरो लिव अस ही प्लीजेस, ये एनीमे भी अच्छा है लेकिन बार बार ये एनीमे मुझे बैनिश फ्रॉम द हीरो पार्टी आई डिसाइडेड टू लिव अस अ क्वाइट लाइफ का फीलिंग दे रहा था। अगर ये एनीमे पहले आता तो आई थिंक इसको मैं ज्यादा प्रेफर करता। मतलब ऐसा कुछ वाव वाले मूवमेंट नहीं है, जो देखा है वही है, इसलिए मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ। गोगो लूजर रेंजर, ये एनीमे मस्त लगा भाई, बहुत ही अच्छा एनीमे है। इसका एनिमेशन और इसका स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मतलब इसका एक्शन, रिवेंज, ब्रूटैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। बस ये उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला, इसलिए मैं इसे ए रैंक दे रहा हूँ। नहीं तो भाई ये एस रैंक तो बिल्कुल डिजर्व करता था। ब्लू आर्चिव, ये एनीमे मुझे ऐसा लगा कि क्यों बनाया गया ये एनीमे को। मतलब इसका एपिसोड मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब हाँ बनाया, मतलब ऐसे ही बनाया, लगता है उनके पास स्क्रिप्ट था तो वो लोग बना दिया। लेकिन मैं इसे एफ रैंक देने वाला हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसका। एंड आर्क डेमन डायलेमा हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड, ये एनीमे असल में अच्छा है देखने में लेकिन कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वही प्यार कसमे वाले सीन, मुझे उनका कनेक्शन अच्छा लगा इसलिए बी रैंक दे रहा हूँ। नहीं तो सी रैंक डिजर्व करता है ये एनीमे। रीमॉन्स्टर, ये एनीमे क्यों बनाया पता नहीं, सच्ची में बहुत प्रॉब्लम है इस एनीमे के साथ। एक तो टाइमलाइन और ईयर, ये बहुत बेकार है। अगर आप इसी का एनीमे बना रहे हो ना, टाइम और ईयर बिल्कुल ऐड मत करना, दिमाग खराब होता है क्योंकि आप इंटरेस्ट ही नहीं जगा पाओगे। और इसका पावर और हारेम सिस्टम कैसा है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसे एफ रैंक दे रहा हूँ। आपका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अ कंडीशन कॉल्ड लव, भाई ये एनीमे बहुत ही अच्छा रोम कॉम वाला एनीमे है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हो, पॉजिटिव हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये एनीमे जरूर बताएगा। मतलब इसका पॉजिटिवनेस, लव, केमिस्ट्री, उनका जेलेसी बहुत अच्छा लगा देखकर मुझे। कभी कभी ओवर द टॉप क्रिंज मूवमेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसे ए रैंक दे रहा हूँ। नहीं तो भाई ये एस रैंक डिजर्व करता है। अ सैलेड बॉल ऑफ एसेंट्रिक, ये एनीमे का नाम किसने रखा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे फेवरेट एनीमे के रेफरेंस की वजह से इसका रैंकिंग में थोड़ा बढ़ा रहा। नहीं तो भाई ये एस रैंक का होता, क्योंकि मुझे इसका केसेस में इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगा, इसलिए मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ। टोकेन राम्बू कोय क्योदान मायूरा होनोजो, भाई इसका नाम जितना कंफ्यूजिंग है एनीमे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका एनिमेशन और एक्शन भाई टॉप नॉच है। अगर आप पहले का इसका जो सीरीज है वो देखोगे तो आपको शायद समझ में आएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट इसमें कूद गया तो मुझे उतना समझ में नहीं आया एनीमे, इसलिए मैं इसे बी रैंक दे रहा हूँ। सो गाइस यही तक था रेटिंग जो एनीमे आए थे स्प्रिंग में। तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड माइक ड्रॉप।